2 साल बाद 3 साल बाद तुम उन्हीं बंदों के साथ उन्हीं टेबल पे बैठ के सेम सैलरी ड्रॉ कर रहे होगे। मैं शायद 1 करोड़ कमा के भी खुश नहीं होगा, और शायद कोई एक छोटी सी फैमिली होगी जो 5 लाख कमा के भी खुश होगी। तो लगता है 25-30 लग जाए तो बढ़िया हो जाए। 25-30 में इंडस्ट्री में घुसने फिर लगता है यार मेरे पीयर का तो 1 साल में हो गया 35 क्यों नहीं हो रहा। एंड मम्मी आ जाएगी बीच में, लंच कर लो, डिनर कर लो। But let me tell you one thing. राजमा चावल खाने Like, का। look, हाय माई सेल्फ आरिक हियर सर, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये वीडियो है वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द टेक कम्युनिटी के साथ नोन एज स्ट्राइवर। एंड आई थिंक ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। उसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है टेक यू फॉरवर्ड नाम से, उसका इतना अमेजिंग यूट्यूब चैनल है जिस पर बहुत ही सही टेक वीडियोस आती रहती हैं। एंड ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल एज वेल। पहले Amazon और डायरेक्ट टाइम में भी काम करा हुआ है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी कम्युनिटी है। और हम दोनों ना यार एक दूसरे को 3-4 सालों से जानते हैं। हम दोनों बहुत सारी एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं जो टेक कम्युनिटी को बिल्ड करने में रियली हेल्प करेगी। और ये टॉपिक भी हमने मिलकर डिसाइड करा था कि यार कुछ ऐसी बातें जो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद रियलाइज होती है एंड बाद में इतना मुश्किल हो जाता है डिसीजन मेकिंग करना, वो अगर हमें पहले ही पता लग जाए तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम ग्रो भी कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। लाइक हमारा शुरू में कम पैकेज लगे तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे दोस्त कुछ कर रहे हैं वो इंटरनेशनल जा रहे हैं, क्या हमें भी जाना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट नहीं करते, चलते हैं और स्ट्राइवर के साथ बातें करते हैं। हाय स्ट्राइवर, क्या हाल है? सब बढ़िया। आप बताओ सर कैसा चल रहा है? बढ़िया 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 सर। कैसा चल रहा है आपका पोलैंड में काम? सर काम तो बढ़िया चल रहा है। टेम्परेचर बैंगलोर से निकला था, पता है 30 डिग्रीज था बैंगलोर में, ठीक है, जिसमें मैंने फ्लाइट पकड़ी थी। वहां से फ्लाइट पकड़ी, पोलैंड में निकला 0 डिग्रीज। वो मतलब थोड़ा विंटर डिप्रेसिंग है, बट बाकी काम तो सर बढ़िया चल रहा है। और आप बताओ सर कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया बढ़िया सर। अभी तो नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपको चैनल पे इनवाइट करके। मैंने ना आज इंटरेस्टिंग टॉपिक सोचा था जो बेसिकली आई नो यू हैव बीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, Amazon, डायरेक्ट टाइम, तो आपका काफी एक्सपीरियंस है और ऐसी चीजें हैं ना जो जनरली बात नहीं करते उसके बारे में लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद, और बाद में पता लगता है। तो उन सब के अराउंड मुझे आपके एक्सपीरियंस से पता करना था एंड जनरली लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा कि वो गलतियां ना करें जो हमें बाद में लेटर रियलाइज हुई हैं एंड अच्छे से अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जर्नी जी सके। राइट? बात तो सही है सर, टॉपिक तो सही है। क्योंकि मैंने देखा है हम सोचते सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इक्वल टू लग्जरियस लाइफ, क्योंकि हम इतने ऑफिस ब्लॉग्स देखते हैं, इतने डे इन लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखते हैं कि हमें लगता है यही लाइफ चाहिए। बट एक्चुअली इस प्रोफेशन का भी एक बहुत बड़ा डार्क साइड है, आई थिंक उसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। बट आई थिंक पूरी सोशल मीडिया ही वैसी है, हम अपनी खुशियां जाहिर करते हैं, हम वी डोंट पोस्ट अबाउट आवर सैडनेस एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो अबाउट द डार्क साइड ऑफ एवरी प्रोफेशन। तो आई थिंक मजा आने वाला है। राइट राइट राइट। तो सर स्टार्ट करते हैं, है ना? एकदम। एंड पहला पॉइंट तो मुझे यही लगता है, जैसे आपने बोला ना पैसे बहुत मिलते हैं। अब बेसिकली कुछ लोगों को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, कुछ लोगों को शुरू में कम पैसे मिलते हैं। अब एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैसों से डिफाइन होगा या वो अपने काम से डिफाइन होगा? मतलब 5 साल बाद बेसिकली एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको कहेंगे? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? सर जब मैं कॉलेज में था ना, तो माहौल ऐसा होता है ना कि वहां पे लोग जज करते हैं। मतलब आपने कौन सी प्लेसमेंट निकाली है, आप हो सकते हो बहुत तोड़ लेवल के कोडर हो, बट शायद आपका लक उतना अच्छा नहीं। एंड उसके चलते कभी कभी क्या होता है कि अगर आप टायर 3 कॉलेज से, यू एंड अप एट अ कंपनी व्हिच इज पेइंग लाइक 3-4 LPA, और कोई और बंदा बंदी है जिसका थोड़ा लक खुल गया एंड उसकी लग गई Amazon में। तो पता है मतलब एक तो सोसाइटी इतनी बुरी है ना, मतलब सोसाइटी जज करती है पैसों से कि ये ज्यादा सक्सेसफुल है। बट आई थिंक वो, मुझे पता है सोसाइटी बहुत इफेक्ट करती है, बट आई थिंक हमें मेंटली एक चीज समझना चाहिए कि देखो पहला स्टेप कुछ डिफाइन नहीं करता है, हाउ यू एंड अप इज व्हाट मैटर्स। तो राहुल द्रविड़ ने ना एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं एक रील देख रहा था, तो ही सेड आप 15 पे सक्सेसफुल हो सकते हो, आप 16 पे हो सकते हो, आप 18 पे हो सकते हो, बट द पीपल हु इज लाइक द क्रिकेटर हु इज गोइंग टू सस्टेन टिल अ लॉन्गर पीरियड विल बिकम विराट कोहली। अदरवाइज तो सर जब आप अंडर-19 देखोगे तो बहुत प्लेयर्स आते हैं, हम देखते रहते हैं। तो सेम मुझे लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए। स्टार्टिंग बहुत लोग 3 LPA 4 LPA से करेंगे, बट आई थिंक हमें लॉन्गर रन देखना होगा। क्या ही होगा, आपको 6 महीने बाद जॉब मिलेगी एक अच्छी सी, 2 साल बाद मिलेगी, बट इवेंचुअली तो आप वहीं स्टैंड करोगे। और जिस बंदे को लक से मिली होगी, अगर लक से सही में मिली होगी, वो फिर जाके
उतने पेस से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। चलो सिलेक्शन तो एक चीज होती है, जाके तो प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बग्स सॉल्व करने पड़ेंगे, वहां पे लोग जाके थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं। एग्रीड कंप्लीटली एग्रीड। एंड वही सोचो ना, बेसिकली 5 साल बाद, ये थोड़ी कि बीच के 5 साल कोई देखेगा ही नहीं, सबसे वैल्यूएबल है वो। बेसिकली आपने क्या काम किया है, कितना ग्रो करा है, प्रमोशंस क्या मिले हैं, वो बहुत ही ग्रो करवाएगा, राइट? एग्जैक्टली सर, मतलब मैंने ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं जो दे स्टार्टेड विद वेरी लो सैलरी, और कुछ साल बाद जाके देयर एट सच हायर लेवल्स, वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। तो अब किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता उनकी कितनी सीजीपीए थी, वो क्लास में टॉप करते थे कि नहीं। वो सब एक फेज होता है सर, मतलब लाइफ के वो छोटे छोटे फेज होते हैं, बट इवेंचुअली आई थिंक आपका इंटरनल हैप्पीनेस मैटर। अगर आप काम करके खुशी पा रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है हम लोगों को सोसाइटी का वैलिडेशन लेना बंद कर देना चाहिए। इफ यू आर हैप्पी, आप देखो सर, मैं शायद 1 करोड़ कमा के भी खुश नहीं होऊंगा, और शायद कोई एक छोटी सी फैमिली होगी जो 5 लाख कमा के भी खुश होगी। तो इट्स अबाउट योर पर्सनल हैप्पीनेस, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कंप्लीटली एग्रीड, बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट था। एंड इसी से ना मैं अपने सेकंड पॉइंट पे आना चाह रहा था। अब जैसे क्या होता है, पैसों का एंड नहीं है, तो क्या होता है यार, इस कंपनी में ग्रो नहीं कर रहा, चलो एक दूसरी कंपनी में चलते हैं, वहां थोड़ा सा इंक्रीमेंट ले लिया, चलो 30% बढ़वा लिया, वहां 3 महीने काम करा, फिर 30% बढ़ा के कहीं और ले लिया। टू मेनी स्विचेस पे आपका क्या थॉट है? ऑब्वियसली इंक्रीमेंट थोड़ा मिलेगा, बट क्या सीखने को मिलेगा? क्या एक जगह टिक के सीखे, या बेसिकली स्विच मारते जाए और पैसों वाइज ही ज्यादा शिफ्ट मारते जा रहे हैं? व्हाट आर योर थॉट्स? की जनरली आजकल ये बहुत फैल गया है कि भाई स्विच मारो आगे बढ़ो, स्विच मारो आगे बढ़ो। सर कोई थॉट देने से पहले एक चीज बता देता हूँ। मैंने भी 3 कंपनी स्विच मारी है 2.5 साल में, पर मेरे अपने रीजंस थे। जैसे मैंने Amazon की इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ दी थी, 5 महीने करके ही छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी media.net की ज्वाइनिंग थी, और मैंने Amazon से पूछा पीपीओ दे रहे हो, तो सेड मी कि लास्ट वीक बता पाएंगे। तो मेरी ज्वाइनिंग डेट निकल जाती media.net की अगर मैं नहीं जाता तो, और अगर यहाँ पीपीओ नहीं मिलता तो मैं एट द एंड ऑफ द डे कोई जॉब नहीं रहता। एंड दैट इज द रीजन कि मैं Amazon छोड़ा। फिर media.net भी जब मैंने ज्वाइन किया, अनफॉर्चुनेटली मेरे को ना ट्यूमर हो गया था गले में, तो आई हैड अ ऑपरेशन। तो पहला तो 1-2 महीना मुझे ट्यूमर डिटेक्शन, इतने टेस्ट हुए, फिर 1 महीना मतलब 7-8 दिन तो मैं हॉस्पिटल में था। प्रॉपर ऑपरेशन हुआ है मेरा, यहाँ पे 6 इंच का कट है मेरे नेक पे। तो उसके बाद फिर मैं 3 महीना मुझे लग गया रिकवर करने में। फिर मैं रिकवर किया तो मुझे टीबी हो गया, फिर मैं 7 महीने टीबी में था, तो मैं काम ही नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं है मुझे ऑफिस ने सपोर्ट नहीं किया, media.net ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट मुझे कहीं लग रहा था उन्हें ये रियलाइजेशन हो रही थी कि ये बंदा अभी फिजिकली फिट नहीं है, तो मुझे ना उतने हाई एंड प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, बिकॉज दे वर रियलाइजिंग कि ही माइट नॉट बी एबल टू डू इट फिजिकली, क्योंकि मैं सही में फिजिकली बहुत वीक था। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई नीड टू गो समवेयर एल्स बिकॉज आई नीडेड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। तो अगर कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको काम सही नहीं मिल रहा है, आपकी ट्रीटमेंट सही नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, देन सर स्विच करना बुरा नहीं है। बट अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो ना, मतलब एक लेट्स से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 15 लाख कमा रहा है और वो बोले मुझे 30% का इंक्रीमेंट मिल रहा है, व्हिच इज 15 लाख का 30% कितना होता है सर? 4.5 लाख, व्हिच मेक्स इट लाइक 20 लाख की सैलरी। और अगर आप टैक्स उड़ा दोगे तो उसके हाथ में शायद 10,000 या 15,000 की इंक्रीमेंट कुछ आएगी, अगर मैं गलत नहीं कैलकुलेशंस मेरे। तो 15-20 हजार के इंक्रीमेंट के लिए लोग यहाँ से वहां शिफ्ट करते हैं। जब हम शिफ्ट करते हैं ना सर, एक दिक्कत होती है। हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, पहले दिन जाके आप एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको कोई नहीं देने वाला, आपको पूरे कोड बेस के थ्रू जाना पड़ता है। लाइक यू हैव टू सेटल डाउन देयर इन द टीम, देन ओनली यू कैन लीड समथिंग। मैं जब गूगल ज्वाइन किया, मुझे पहले 8 महीने में इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिले थे पिद्दी से, और आज मैं 1 साल हो गया मेन अपनी टीम के 2 प्रोजेक्ट्स लीड कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली क्या होता है सर, आप अगर एक जगह टिकोगे नहीं ना, आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, और अगर आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको सीखने नहीं मिलेगी। तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, अगर आपको लग रहा है आपको नहीं मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट्स, वैल्यू नहीं हो रही है, तो इट्स वेल एंड गुड। पैसा का फैक्टर मत देखो, क्योंकि लॉन्गर रन में आप पैसे बना लोगे। लॉन्गर रन में अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो ना, आपकी इतनी डिमांड होगी ना इंडस्ट्री में, क्योंकि बात फैल जाती है, बंदा सही में अच्छा है, एंड देन पीपल विल बी देयर टू हायर यू। सो लेट्स फोकस ऑन बीइंग अ गुड इंजीनियर। 6-7 years down the line people should say कि ये बंदा तोड़ है, बस ये सुनने पे ध्यान दो, ना कि ये बंदा 1 करोड़ कमाता है। कोई नहीं पूछता है 6 साल बाद आप कितना कमाते हो। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कंप्लीटली एग्री सर, एंड आई थिंक समराइज यही है, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग इन लॉन्ग टर्म, नो मैच इन दैट, राइट? एकदम टैलेंटेड हो तो सर पैसे तो आ ही जाएंगे। बिल्कुल कंप्लीटली एग्रीड मस्त है। आई थिंक काफी सही लर्निंग है, लोगों को समझ में आया होगा कि भाई जाओ अच्छे से काम करो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सीखो, दैट इज मच मोर वैल्यूएबल। अब क्या होता है ना सर, नेक्स्ट पॉइंट, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज की डेट में क्या है, सीधा लगता है वर्क फ्रॉम होम, मतलब दे आर एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। अब एज अ कॉलेज फ्रेश आउट मिले और वर्क फ्रॉम होम लगे, इतना बढ़िया लगता है यार, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, चिल है लाइफ। तो आप मेरे को थोड़ा सा बताओ, जैसे आई थिंक यू हैड वर्क फ्रॉम होम एज वेल, यू हैड वर्क फ्रॉम हाइब्रिड एज वेल, ऑफिस भी जाते हो, तो क्या बेसिकली ओवरऑल कैसे सोचना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम के फायदा क्या है और नुकसान क्या है अकॉर्डिंग टू यू
एज पर योर एक्सपीरियंस? आई थिंक मैंने अपने ऑलमोस्ट 8 महीने मैंने वर्क फ्रॉम ऑफिस किया है और अराउंड 1.5 साल मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है। तो बहुत पर्सनल आंसर है, बहुत लोग शायद अटैक करेंगे इस पे। लिंक्डइन पे भी मैं बहुत वोकल हूँ इसको लेके। आई फील वर्क फ्रॉम ऑफिस इन द इनिशियल डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज समथिंग व्हिच एज अ फ्रेशर आप काम से मत भागो। मुझे पता है फैमिली इंपॉर्टेंट है, आई नो एवरीथिंग, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, वी नीड दैट फैमिली लव या फिर मम्मी का हाथ का खाना, उसको आप बदल नहीं सकते हो या फिर कोई और उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट जब आप स्टार्ट करते हो ना, बहुत जरूरी है प्रॉपर गाइडेंस मिलना। जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हो एज अ फ्रेशर, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपने कोई डाउट पूछा, उसके रिप्लाई कोई 2 घंटा बाद करेगा। और ऑफिस में सर पता है क्या होता है, मेरे पीछे एक बंदा बैठता है, वहां बैठता है, 1 मिनट देना, 1 मिनट अड़वाएगा, ये बता देना, तुरंत हो जाता है। तो आप ब्लॉक नहीं होते हो एंड इससे ना आपकी ग्रोथ पे बहुत असर होती है, बहुत ज्यादा सर। पहला 4-5 महीने में जब घर से कर रहा था ना वर्क फ्रॉम होम गूगल के लिए, सर इतनी दिक्कत हुई। ऑफिस में गया ना, इतनी स्मूथ लर्निंग हुई ना। पर आज मुझे जरूरत नहीं होती है हेल्प की, टच वुड, बट वो इनिशियल डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जब स्टार्ट करते हो वर्क फ्रॉम होम के लिए, इट शुड बी अवॉइडेड। अगर ऑफिस है तो ऑफिस जाओ। एंड सर और एक चीज है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ये ले आओ सामान घर का, समझ रहे हो ना, क्या इंडियन फैमिली हाउस होल्ड के काम होते हैं। एंड मम्मी आ जाएगी बीच में, लंच कर लो, डिनर कर लो। But let me tell you one thing. राजमा चावल खाने का तो थोड़ा दिक्कत होता है। और एक चीज भी होता है, वर्क फ्रॉम होम होने से आपकी जो डिसिप्लिन लाइफ होती है ना, वो बहुत खराब हो जाती है। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इंडिविजुअल, फिटनेस के नजरिए से, हेल्थ के नजरिए से, एक लाइफ को एक डिसिप्लिन से करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग टाइम फॉर एवरीथिंग। जब वर्क फ्रॉम होम करते हो ना, आपको हर चीज के लिए टाइम नहीं होती है। आपकी अगर मीटिंग 10 बजे, आप 10 बजे उठ जाता हूँ, बेड से ही मीटिंग कर लेता हूँ, वो हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, प्रॉपर उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, जाता हूँ, तो मुझे पता है 10 बजे मीटिंग है, तो 9:45-50 तक ऑफिस पहुंचना है एंड 7 बजे वापस आ जाना है या 8 बजे वापस आ जाना है। तो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, आई डोंट टच माई लैपटॉप, दैट्स माई टाइम। बट वर्क फ्रॉम होम में माई टाइम बोल के कुछ नहीं होता, लैपटॉप पढ़ाई कर लेता हूँ। सो आई थिंक वर्क फ्रॉम ऑफिस शुड बी प्रेफर्ड इन योर इनिशियल स्टेजेस व्हेन you're working with people. Once you are in that level जहां पे कि ठीक है आप थोड़ा individually operate कर सकते हो, you can be the leader, यहाँ पे आप पे लोग dependable है, then I think that is still okay, क्योंकि तब तक आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा to manage your timelines. So that is something which I'll say. Agreed. बिल्कुल, मतलब डिसिप्लिन में आने के लिए ऑफिस बहुत जरूरी है ना सर? आप बोल रहे थे ना, आप भी घर से काम करने की कोशिश किया, फिर आपसे हुआ नहीं। राइट। नहीं, ऑफिस बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक बहुत जरूरी बेसिकली लोगों से मिलना यार, फिजिकली मिलके ही लर्निंग होती है। कौन कैसे समझा रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये बेसिकली फिजिकल लर्निंग से ही हो सकता है। ऑनलाइन में तो यार वो बोल देगा ठीक है देख लियो, गूगल कर लियो। जब वो फिजिकल होगा तो वो हेल्प करेगा आपकी, यार ये देखिए ऐसे होगा, वो लर्निंग बहुत सही होती है ना। और सर एक अफेक्शन भी चीज होती है, मतलब हम सिर्फ अपने लैपटॉप से प्यार नहीं कर सकते। हम जब एक 5 लोगों से मिलते हैं, वी स्टार्ट लविंग दैट वर्क प्लेस एज वेल। एंड मुझे तो ये लगता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 9 से 5 काम करना है, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे ही ना कि 5 बजे एंड 5 बज जाए। उसके लिए वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, लोग, दोस्त बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल, कंप्लीटली एग्रीड। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर कॉलेज पीपल या प्रोफेशनल्स। तो वर्क फ्रॉम होम का आई थिंक काफी अच्छे से आपने क्लैरिटी दी, ठीक है। तो अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। आई थिंक ये काफी आपसे क्लोजली लिंक भी होगा। देखो अब क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में हो, है ना, आपके दोस्त होते हैं, कुछ लोग यूएस जाते हैं, उनके पैकेजेस देखते हैं, ऑब्वियसली अर्निंग मोर, है ना। ऑब्वियसली वो परचेसिंग पावर पैरिटी की बात अलग है, बट कुछ ना कुछ ज्यादा ही कमा रहे होते हैं, तो लगता है यार हम भी चलते हैं यूएस में, यूएस की लाइफ बढ़िया है। तो क्या है मतलब बेसिकली वो कितना पीयर प्रेशर ले। अब ऐसा तो है नहीं इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम पैसे कमा रहे हैं, अच्छे खासे कमा रहे हैं, जो एक अच्छे लेवल के बन जाते हैं। लेकिन अगेन वो रहता है यार यूएस जाते हैं तो और कमा लेंगे। अब इसका एंड नहीं है। तो हाउ विल यू से कि आप इंटरनेशनल में काम कर रहे हो, आप कैसे कहोगे कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना इंटरनेशनल एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, कितना पैसों वाइज इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ वी नीड टू डील विद दिस पीयर प्रेशर ऑफ गोइंग इंटरनेशनल? सवाल तो काफी अच्छा है सर। पीयर प्रेशर तो मुझे लगता है हर चीज का है। पीयर प्रेशर तो आप XYZ कंपनी चले जाओ, वहां से भी रहता है कि XYZ+1 पे जाओ। पीयर प्रेशर तो सर हर चीज का होता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, डू व्हाट यू लव। लाइक फॉर मी, लोग मेरे को बोलते हैं पैसे के लिए इंटरनेशनल चला गया, तो मैं उनको बोलता है मैं अगर जॉब भी नहीं करूंगा तो आई कैन सस्टेन फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद व्हाट आई डू ऑन दी साइड। तो जैसे मेरा एक मोटिव था कि मुझे ना यूरोप घूमना था, तो आई केम फॉर दैट रीजन कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर यूरोप। आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, यहाँ का तरीका क्या है रहने का। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव लर्न सो मच। मैं पहले एक ऐसा बंदा था ना, दिन के 1 बजे उठता था, और आजकल मैं 8:30 पे अलार्म बजता है तो 1 अलार्म पे उठता हूँ। दैट इज व्हाट आई प्रॉपर जिम जाता हूँ टाइम पे। मुझे पता है मेरा 8 बजे का जिम है, तो 8 से 9:30 में जिम करता हूँ। तो
लाइफ इतना डिसिप्लिन हो जाता है। यहाँ पे मैं स्विमिंग जाता हूँ, बैडमिंटन जाता हूँ, बिकॉज यहाँ के लोगों को मैं देखता हूँ दे आर सो फिट। तो हर एक कंट्री की ना अपनी स्पेशलिटी होती है। जैसे आपने यूएस का बताया, तो यूरोपियन पीपल बहुत फिट होते हैं, दे आर इनटू स्पोर्ट्स, दे आर इनटू एक्टिविटीज। तो हर कंट्री की अपनी स्पेशलिटी होती है। जैसे इंडिया में प्यार बहुत मिलता है जो यहाँ नहीं मिलता है, तो हर कंट्री की अपनी होती है। मैं तो आया था यूरोप एक्सप्लोर करने, एंड शायद मैं 1-2 साल में वापस भी निकल जाऊंगा इंडिया। तो जो पीयर प्रेशर का आपका सर बात आ रहा है ना, मतलब मुझे तो लगता है डू व्हाट यू लाइक, स्टॉप डूइंग थिंग्स फॉर पीपल, दैट्स द मेन। और एक चीज जो आपने बोला कि सर ज्यादा पैसा, सर पैसे के तो अंत नहीं है, आपको भी पता है कमाने की अंत नहीं है। आज अगर मैं चाहूँ तो कोर्स ले आऊंगा, कुछ ले आऊंगा और पैसे कमाऊंगा, बट देयर हैज टू बी अ पॉइंट जहां पे मैं खुद को बोलूं स्ट्राइवर यार ठीक है, दिस मेक्स यू हैप्पी ना, यू शुड स्टॉप हिम। अदरवाइज आप आज सोच रहे हो 1 करोड़, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं हम क्या सोचते हैं, यार 10 लाख की पैकेज लग जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, राइट। इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd-4th ईयर में जाते देखते भैया लोगों की पैकेजेस लग रहे हैं, ठीक है 25-30, फिर लगता है 25-30 लग जाए तो बढ़िया हो जाए। 25-30 में इंडस्ट्री में घुसने फिर लगता है यार मेरे पीयर का तो 1 साल में हो गया 35 क्यों नहीं हो रहा। 5 साल बाद लगता है ये तो कुछ और कर रहा है, ये ज्यादा कमा रहा है, उतना क्यों नहीं। सर अंत नहीं है, एंड नहीं, greatness has no limits. So I think it's very important to ask yourself, like limit तो किसी चीज की नहीं, but what makes you happy? For me, working makes me happy. For me, traveling makes me happy. That's it. And मेरे पास उतना पैसा है वो करने के लिए। अरे मेरे पास उतना पैसा है तो I should not push myself out of like comfort zone से पुश करना is okay, but don't do something कि पैसे तो है बैंक में बट टाइम नहीं है उसको खर्च करने का, वो मत करो। जैसे सर यूएस जाने की बात, फैमिली छोड़ के कौन जाना चाहता है? बिल्कुल सिंपल सर, आपको अगर मैं बोलूं 1 साल में एक बार मम्मी पापा से मिलने हैं, यार वो सोच के इतना बुरा लगता है, मेरे को इतना बुरा लगता है। तो बहुत चीजें होती है, ये सब चीज कंसिडर करो। ये पीयर प्रेशर वो नहीं आने वाले जब तुम अकेले यूएस में ना एक रूम में सैटरडे संडे कुछ नहीं होगा, रूम में अकेले बंद हो गए, वो नहीं आने वाले। तो आस्क योरसेल्फ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इफ ट्रैवलिंग मेक्स यू हैप्पी, गो। इफ स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली इज समथिंग व्हिच यू आर लाइक ओके, देन यू शुड एक्सप्लोर। एंड लर्निंग सर एज यू सेड हर जगह है, बैंगलोर में भी बहुत सीखने मिलता है, ऐसा नहीं यूएस में कुछ और सीखने मिलेगा, सब जगह अपनी स्पेशलिटी होती है। एग्रीड बहुत सी सही पॉइंट्स है, आई थिंक बहुत ही सही लगे मुझे तो। एंड सर मैं वैसे ही एक और चीज बताऊंगा, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह यूएस में है यार, वो यही बोल रहे हैं अभी आज की डेट में इंडियन पैकेज और यूएस पैकेज में बहुत ज्यादा, मतलब जो 5 साल पहले थे ना, अब वो फर्क कम हो गया। एंड दे आर सेइंग 5 साल बाद और कम हो जाएगा, बिकॉज इंडियन लेबर की भी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सेम काम है ना, तो अगर पैसों वाइज भी सोच रहे हैं तो सोचो भाई 5 साल बाद शायद तुम बराबर ही हो या क्लोज हो, तो वो चीजें भी वैल्यू करो, देखो कि 5 साल बाद शायद हम सिमिलर पैसे पे हो, राइट। सर एक और चीज मैंने भी नोटिस किया, हम ना यहाँ के जैसे 1 करोड़ की पैकेज, हमसे 1 करोड़ कमा रहे हैं यूएस में, यार वो रह तो रेंट पे ही रहा है, उसकी अभी भी परचेस पावर है ही नहीं। अगर मैं उसको बोलूं जाके वहाँ फ्लैट खरीद ले जो मेन टाउन में, नहीं खरीद सकता क्योंकि उसकी सैलरी नहीं है। ही हैज टू प्रोबब्ली टेक अ लोन और समथिंग लाइक दैट, लेके वो फ्लैट खरीद सकता है। तो ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा। हाँ, आप अगर ये बोलोगे कि वो पैसे बचा के इंडिया भेज रहे हैं, इंडिया में घर बनवा रहा है, तो अलग बात है, इट इज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट। बट आप वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड वैसा नहीं है कि एकदम रईस वो सब कुछ फरारी चला रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। राइट नहीं मस्त है। एक लास्ट पॉइंट सर मैं और कवर करना चाहूंगा, जैसे ऑब्वियसली देखो स्टार्टअप में तो मुझे लगता है काफी हद तक काम डेली ही चल रहा होता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, एज अ हार्श रियलिटी क्या होता है, तुम्हें पता है यार काम नहीं है उतना ज्यादा, बड़ी कंपनी में कभी कभी ऐसी स्टेज आती है यार काम नहीं उतना, अब मैं क्या करूं, अब खाली बैठूं या बेसिकली कुछ करते रहूं, बिकॉज कई बार ऐसा होगा इफ योर टीम हैज इनफ वर्क तो तुम लगे रहोगे, बट देयर आर लॉट ऑफ टीम्स इन बिग कंपनीज जहां काम नहीं हो रहा है। एंड क्या करें उस स्टेज में, क्या टीम शिफ्ट करें, क्या करें, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल है आंसर करना, क्योंकि लोग फेस करेंगे, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, बट उसका क्या आंसर होना चाहिए कि अगर मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूं तो क्या करूं। सर मुझे तो मतलब मेरा टीम इतना अच्छा है, मतलब मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, तो हम लोग पता है कैसे काम करते हैं, मतलब मैं शेयर करूंगा, तो हम लोग जैसे काम करते हैं ना वो बहुत फ्रूटफुल है। तो हम ना बहुत क्लियर कट, वी आर वेरी ओपन, यहाँ पे ना लोग बहुत ओपन होते हैं। सो मैं यहाँ पे आया था, आई टोल्ड हिम डूड आई वांट टू वर्क फॉर लाइक 16 to 18 months एंड आई नीड माय फर्स्ट प्रमोशन इन 16 to 18 months। सिंपल सर, मैं उसके फेस पे था कि मेरे को आप बता दो करना क्या है, 16 से 18 महीने में मुझे प्रमोशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ऑनबोर्ड करने में लग जाता है 4-5 महीने, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको 1 साल में कोई प्रमोट कर देगा। यू नीड अ मिनिमम बेयर मिनिमम ऑफ 1.5 years टू गेट प्रमोटेड इन अ इंटरनल कंपनी। तो मैंने बोल दिया था, आई थिंक जब आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो या फिर कोई भी टीम ज्वाइन कर रहे हो, एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ मैनेजर से बात करो, एक्सपेक्टेशंस। डूड, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट ऑफ आउट ऑफ माई करियर। मैं चाहता हूँ 2 साल बाद अगर मैं आपके टीम पे एज अ बैकएंड डेवलपर ज्वाइन कर रहा हूँ, आई वांट टू लीड योर प्रोडक्ट, आई वांट टू नो एवरीथिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। इसका ये मतलब नहीं है तो मुझे बग दोगे, टेल हिम क्लियरली दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, आई जस्ट डोंट एक्सपेक्ट टू ड्रॉ सैलरी, आई एक्सपेक्ट टू बी प्रमोटेड इन 1.5 years, आई एक्सपेक्ट सो एंड सो, आई एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे चाहिए कि कल को कोई इंटर्न ज्वाइन करे तो आई कैन बी द मेंटर,
मुझे वैसा बना। तो क्लियर कट अपने एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कट बता दो। अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा है, तो अगेन जस्ट टेल द मैनेजर कि नहीं हो रहा है, काम आपको नहीं मिल रहा है। अगर स्टिल डजंट लिसन, आई थिंक टीम स्विच करना कोई बुरी बात नहीं है। फाइंड आउट अदर टीम या फिर कंपनी स्विच करना भी बुरी बात नहीं है। आजकल के जनरेशन के लोग क्या करते हैं ना, वो अपने अंदर ही रखते थे, नॉट दैट वोकल, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। वो कंपनी ज्वाइन करते उन्हें लगता है यार वो मैनेजर है यार 35-40 साल का, इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसको जाके कैसे मुंह पे बोलूं। तो इट्स क्रिटिकल दैट यू से हिम ऑन हिज फेस। और एक चीज भी है, काम कर रहे हो 3-4 महीने काम कर रहे हो, पिंग करते रहो यार, मैनेजर को पूछो सर मैं 4 महीने से यहाँ पे हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि हमें लगता नहीं, लेकिन मैनेजर की नजर बहुत अच्छी होती है। ये कीप्स एन आई कि बंदा कैसा काम कर रहा है, कितने स्पेस में कर रहा है, फीडबैक्स क्या है, टेल हिम क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं सर गूगल ज्वाइन किया था तो मुझे एंगुलर मिल गया था जावा के साथ, तो मुझे एंगुलर कुछ नहीं आता था। तो मैंने 3 महीने बाद जब फीडबैक पूछा तो बोलते राज यू आर गोइंग वेरी स्लो। तो मैं उसको बोला मैं फ्रंट एंड पहली बार कर रहा हूँ, तो आई विल रिक्वायर अ बिट ऑफ टाइम। तो वो समझा। तो यू हैव टू टेल हिम दैट पहली बार कर रहा हूँ, अदरवाइज वो तो सोचेगा ना कर नहीं पा रहा है, उसको थोड़ी पता है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर वर्किंग। डोंट जस्ट बी साइलेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डेफिनेटली आई थिंक अमेजिंग पॉइंट्स है सर। मुझे लगता है हमने काफी हद तक सारी रियलिटीज कवर करी है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, जो बेसिकली लोगों को पता है ऐसी सिचुएशन आएंगी, एंड क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है अपने अच्छे से उस सिचुएशन में हैंडल करने को बताया है। और कुछ लगता हो सर एनीथिंग यू वांट टू गिव, आप तो ऑब्वियसली इतने सारी गाइडेंस देते ही रहते हो, बट आपको एक लगता हो जो मैंने मिस करी हो या पूछी ना हो, जो आपको लगता हो कुछ हो एज अ फाइनल गाइडेंस टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सर एक चीज देखा करंट जनरेशन में, अटेंशन स्पैन बहुत कम गई है, बहुत ज्यादा। मतलब इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए लोगों को, सेम इंस्टेंट डोपामाइन इन द सेंस इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। 2 इंटरव्यू दिया जॉब क्यों नहीं निकला, समझ रहे हो? या फिर वैसी चीजें हैं। आई थिंक अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं यार, लाइफ बहुत बड़ी होती है। आप 23-24 साल में बीटेक कंप्लीट करते हो, आप काम करते हो 50-60 साल तक। सो यू हैवंट इवन कंप्लीटेड 50% ऑफ योर वर्किंग लाइफ। 60 तक, अगर 50 तक भी काम कर रही हो, यू आर स्टिल नॉट 25, सो देयर इज अनदर 25 years to go. So understand this phase, you still have 25 years. If you're not able to get into a good company, or if you're not able to crack something on a very early stage, it's okay. इंस्टेंट कोई चीज नहीं मिलता है। बहुत लोग होप लूज कर देते हैं कि नहीं मिला है यार, 25 years है उसके बाद घिसो ना, घिसते रहो, कितना दिन वो भागेगा तुमसे। इफ यू आर गुड इनफ यू विल मेक इट। IIT से हो, कहीं से भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम गुड इनफ हो, 2 साल बाद 3 साल बाद तुम उन्हीं बंदों के साथ उन्हीं टेबल पे बैठ के सेम सैलरी ड्रॉ कर रहे होगे। तो प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड इंस्टेंट सक्सेस। इंस्टेंट सक्सेस सस्टेनेबल नहीं होता है। सेम सर मैं यूट्यूब के रेस्पेक्टिव में भी बोलता हूँ, जिनकी सर ऐसी ग्रोथ होती है ना 0 to 1 million तुरंत 2-3 दिन में, फिर उनकी फ्लैट कवर हो जाती है। तो हर चीज में ना बहुत जरूरी है कि देयर शुड बी अ वेरी लीनियर ग्राफ ऑफ सक्सेस। अगर इंस्टेंट कुछ मिल जाता है ना तो आपको उसकी वैल्यू भी नहीं होती है, और फिर आप उसको उतना, तो प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड इंस्टेंट सक्सेस, लेट इट कम टू यू, जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट। एंड कंप्लीटली एग्री, मैंने कहीं पढ़ा भी था इंस्टेंट सक्सेस बिल्ड्स ईगो एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर। तो एकदम वो फर्क है, मतलब वो स्ट्रगल के साथ मिलती है। तो आई थिंक काफी सही है, एंड आई थिंक मजा आ गया सर। आप ऑब्वियसली मतलब सब टायर 3 कॉलेजेस के तो सबके इंस्पिरेशन हो, एंड ओवरऑल अब पूरी कोडिंग कम्युनिटी के इंस्पिरेशन हो, एंड बहुत मजा आया बात करने में। आई थिंक इट हैज बीन एन अमेजिंग सेशन। आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर एवरीवन, एंड डू शेयर दिस वीडियो गाइस विद अदर्स। एंड बेसिकली तुम्हारे फेवरेट राज सर है, तो प्लीज शेयर इट ऑन लिंक्डइन एज वेल अगर कर सकते हो। एंड मजा आया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इट, एंड या मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। ठीक है जी, थैंक यू।